हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनंत। यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल में जो हमारी क्लास चल रही है नरेशन की, उस क्लास में एक कदम आगे बढ़ते हुए आज कुछ नए रूल्स के साथ फिर आपके सामने लेकर आया हूँ उस नरेशन को जो हम लोगों को धीरे धीरे सीखते सीखते या एक दूसरे को सिखाते हुए बहुत आसान, बहुत सरल करते चले जाना है। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नरेशन में आइए, मैं अब एक रूल को और आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके हिसाब से फिर अपने सेंटेंसेस की चेंजिंग आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, नरेशन है ये स्पेशली डिपेंड होता है आपके पर्सन पे। नरेशन में मैंने आपको 3 पर्सन बताया है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का नेम। एक सॉफ्ट सा रिवीजन रख रहा हूँ आपके पास, उसके बाद जो न्यू रूल है इसमें का वो मैं आपको भी बता दूंगा। लेकिन बताने से पहले अगर एक सॉफ्ट सा रिवीजन हो जाएगा तो आपको उन चीज़ों को पिक करने में, समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो नरेशन में हमने 3 पर्सन पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों को आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का नेम। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। ठीक, ये आपका एक सॉफ्ट सा रिवीजन। और आज की जो क्लास में लेके चल रहा हूँ, देखिए इसमें मैंने लिखा है चेंज ऑफ टेंसेस, यानी आपका सेंटेंस जो ये चेंज ऑफ टेंसेस मैंने लिखा है कि जब आपका ये सेंटेंस का जो टेंस है, यानी कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है वो आप कब चेंज करेंगे। पहले हमने रूल दिया था कि नरेशन वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 सेंटेंस होगा। ठीक है, नरेट करने का मतलब मैंने बताया था कि 2 सेंटेंसेस को आप जोड़ेंगे वही आपका नरेट होता है, यानी 2 सेंटेंसेस को जोड़ना नरेट कहलाता है और जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट है, वाक्य हैं। ठीक, रूल हमने पहला दिया था, गौर करिए। मैं अभी रिवीजन दे रहा हूँ, मैं आपको नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। जब नया बताना शुरू करूँगा अभी मैं तुरंत बता दूँ, अब मैं नया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता रखा था कि ये पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी जिसके साथ से लगा हुआ है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो वो बात कहता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, फर्स्ट रूल आपको दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा, यानी जो बंदा कहने वाला है वह सेंटेंस जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के या फ्यूचर के, गौर करिए बात को, रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा प्रेजेंट के या फ्यूचर के टेंस में होगा तो हम आगे का पर्सन चेंज कर देते थे, लेकिन टेंस में हम चेंजिंग नहीं करते थे। हमने यही अब तक बताया है आपको कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस के किसी में भी हो, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में हो या प्रेजेंट के इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में हो, तो आगे का सिर्फ आप पर्सन चेंज करेंगे और टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। मैंने आपको यही बताया है अब तक। और जो हम पर्सन की चेंजिंग करते थे वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन से, यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपको सब्जेक्ट के पास भेजता था, सेकेंड पर्सन होता था तो जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट के पास भेजता था, थर्ड पर्सन होता था तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया थर्ड पर्सन नो चेंज, जो होता था आप उसको एज इट इज प्रिंट कर लेते थे। ये हमारी पहले की क्लासेस की एक शॉर्ट सी रिवीजन। अब आपको जो आज शुरू कर रहा हूँ, जो आज बताने चल रहा हूँ या जो आज के रूल को लेके चलूँगा, वो रूल कुछ इस तरीके का होगा। अब आज आपको नया दे रहा हूँ, यहाँ से हम नया शुरू कर रहे हैं नरेशन के रूल को। ठीक है, पहले हमारा रूल होता था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आगे के आप पर्सन की तो चेंजिंग करेंगे और टेंस की चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आज ये रूल कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो कहने वाला बंदा है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। पास्ट में कब होगा? पास्ट का रूल ये कहता है कि हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है सब्जेक्ट के साथ, पास्ट का ये रूल होता है। अब देखिए, हम हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में से यूज़ करते थे, से या सेज यूज़ करते थे। प्रेजेंट में होता था तो सेज करते थे सिंगुलर के साथ, से यूज़ करते थे प्लूरल के साथ,
और फ्यूचर में आप ऑलरेडी सिर्फ से ही यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने आज कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, यानी इस से का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट मिला, से का सेकेंड फॉर्म। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, गौर करिएगा शब्दों को, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हम आगे का मतलब जो हमारा अगला रिपोर्टेड स्पीच है जिसने बात कही, उस रिपोर्टेड स्पीच के हम पर्सन को भी चेंज करेंगे और टेंस में भी चेंजिंग करेंगे। अब गौर करिएगा बात को, रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट वन, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन वो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के पास, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के पास, थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। पर्सन की चेंजिंग के साथ साथ हम टेंस में भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये आज का न्यू रूल है नरेशन में। अब देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब जब हम टेंस को चेंज करेंगे तो वही हमने देखिए यहाँ पे लिखा है ना, चेंज ऑफ टेंसेस, यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, जो सेंटेंस होगा, वो किस टेंस में है उसकी चेंजिंग हम कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए हमने एक चार्ट बना रखा है कि जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसकी चेंजिंग आप किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में जाइएगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट परफेक्ट में आप करोगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, और विल होगा तो वुड, शैल होगा शुड, कैन होगा कुड, मे होगा माइट। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसकी चेंजिंग आप किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जो ये टेंस की चेंजिंग है, ये चीज़ आपको सर्च किस में करना है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जैसे अब देखिए हमने सेंटेंस लिखा है, राम सेड, ठीक है, वी आर प्लेइंग चेस, ये सेंटेंस मैंने लिख रखा है। अब इसकी आंसरिंग देखिए, इस रूल को कैरी ऑन करना कैसे मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट राम है, एज इट इज राम का राम लिखा, ठीक। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, सेड। इस सेड को हमने एज इट इज उतार दिया, राम सेड, ठीक। ये चीज़ हमने पूरी की। कंजक्शन हमने क्या लगाया, दैट, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट लगेगा, ये लगाया, ठीक। अब ये पोर्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का यानी पर्सन भी आप चेंज करोगे और आप टेंस भी चेंज करोगे। अब गौर करिए, सेंटेंस की शुरुआत किससे है, वी से। वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएंगे आप, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, राम, ठीक। इसलिए इस दैट के बाद क्या लिखा, ही। अगर इसी राम की जगह पे रानी होता तो मैं यूज़ कर देता सी, क्योंकि फीमेल हो गया तो सी लिखूंगा, मेल होगा तो ही लिखूंगा, ठीक। फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से बात हो रही है, इसलिए मैंने चेंजिंग यहाँ पे किया। अब देखिए पर्सन चेंज कर दिया, अब हमें टेंस चेंज करना है। वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चलता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चेंजिंग जब आप किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज का यूज़ होता है और वर का यूज़ होता है। वॉज आपके सिंगुलर के लिए चलता है और वर आपके प्लूरल के लिए चलता है, ठीक। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना है, ही, या आप सी मान लो, है तो सिंगुलर ही ना। आप ही मानेंगे तो भी वॉज को यूज़ करेंगे, सी मानेंगे तो भी आप सिंगुलर को यूज़ करेंगे। तो ही लिखा वॉज, सी लिखा वॉज, और फिर उसके बाद वर्ब प्लेइंग और चेस का चेस, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्सन रख के आपको सिखाया है। ये फर्स्ट पर्सन में जैसे आई भी दो कंपोनेंट होता है, अगर यहाँ पर आई भी होता, यहाँ मैं आई भी लिखता तो इस आई के साथ मैं यहाँ एम जरूर लगाता, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आई भी फर्स्ट पर्सन ही है, वो भी सब्जेक्ट के ही पास जाता, ठीक। तो भी आपका आंसर यही बनता, ठीक। आइए आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ जिसमें मैंने रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ दोनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को एक रिवीजन देने के लिए, जो हमारे चैनल पे नए बच्चे होंगे उनके लिए मैंने दोनों पर्सन्स को रख के तब आज इसमें दो सेंटेंस को मैंने लिखा है। फर्स्ट में आपको फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल दिया हूँ और सेकंड में देखिए यहाँ पे
सेकेंड पर्सन डाला है। सेंटेंस पहले पूरा देखिए, बोल रहा हूँ शी शेड टू हिम यू डिड नॉट प्ले। अब इसका आंसर देखिए, पहले इस सेंटेंस में अंतर देखिए। पहला सेंटेंस सिर्फ राम सेड तक था, यानी राम के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ भी देखिए मैंने सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेड तो लिखा, लेकिन उसके बाद मैंने टू हिम कर दिया है। ठीक है, गौर करेंगे इस वर्ब के बाद अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो सेड है वो आप वही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप टोल्ड कर दीजिए। ठीक, और जब ये ऑब्जेक्ट दे दिया तो सब्जेक्ट का सी मैंने लिखा, शेड टू का मैंने क्या कर दिया, टोल्ड। ठीक है, बात वही, टोल्ड मतलब भी कहना और शेड मतलब भी कहना। ठीक, तो सी के बाद मैंने टोल्ड लिखा, किससे कहा, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम लिखा, शी टोल्ड हिम। ठीक, अब इसे कनेक्ट करना है, क्या लगाया, कंजक्शन, दैट लग गया आपके पास। अब आइए, रिपोर्टेड स्पीच है, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के पास गए, ऑब्जेक्ट जस्ट बगल में मिलेगा, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम होता है आपका ही का। ठीक, अगर इस हिम की जगह पे हर होता तो हर होता है आपका सी का। पर्सन की चेंजिंग कर दिया, अब हमें चेंज क्या करना है, टेंस की चेंजिंग। अब डिड नॉट लिखा हुआ है, डिड नॉट आपका पास्ट का इंडिफिनिट होता है, इसमें सीरीज में देखिए पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है, तो पास्ट इंडिफिनिट किस में बोल रहा है चेंज करने के लिए, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। पास्ट इंडिफिनिट चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, जैसे ही मैंने हैड लगाया, अब परफेक्ट टेंस है तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगेगा। सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाया पास्ट परफेक्ट का, नॉट का यूज़ किया क्योंकि मैंने नॉट ले रखा है, ये देखिए नॉट के साथ नॉट मिलाया, इधर हैड किया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट दे दिया, और जो इसने पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा था, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ये आपका एग्जाम्पल सेकंड पर्सन का हो गया, और ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट पर्सन से है। सपोज अगर फर्स्ट पर्सन बता दिया, सेकंड पर्सन बता दिया, अधूरा न रखूं, आपको थर्ड पर्सन भी बता ही दे रहा हूं ताकि आपका तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस जगह को मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन का जैसे मैंने दे लिख दिया, ठीक, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक। तो थर्ड पर्सन में मैंने क्या बोला है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो जैसे लिखा है दे, आप उसको वैसे ही दे लिख दीजिए, बाकी सारी चीज़ों की चेंजिंग एज इट इज़ होगी, क्योंकि आपने पर्सन चेंज कर दिया, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो अकॉर्डिंगली जैसे मांग रहा है वैसे आपने उसके हिसाब से चेंज किया, और टेंस का आपने चेंज कर दिया, हो गया आपका नरेशन। तो ये सॉफ्ट सा छोटा सा नरेशन का ट्रैक है एक नए रूल के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और समझ में आ रहा है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक स्वीट सॉफ्ट सा स्माइल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आ रही है लाइक दीजिए, और जितने भी आपके ज़्यादा क्लोज सर्किल में हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारे वीडियोस को एक काइंडली रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, हमारे वीडियोस को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे। मैं खुद इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि कोई भी चीज़ आधी अधूरी नहीं अच्छी होती, जब तक पूरा नहीं हो जाए या पूरी चीज़ समझ में ना आ जाए तो फिर वो चीज़ सीखने में मज़ा नहीं आता। तो मैं जो अपनी वीडियोस को शॉर्ट में रखता हूँ, या मैं खुद एक कोशिश करता हूँ कि इतने कम समय में मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि आपकी कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमारे वीडियोस को पूरा देखेंगे आप, आपको पूरा कम समय में मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश करते हुए आपको समझाने की हर पल कोशिश करता चल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, स्विफ्ट सॉफ्ट हैंड से, फिंगर से यूज़ करते हुए आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्रॉब्लम्स को पूछिए, जो भी दिक्कत हो रही है मैं अपनी तरफ से आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली और आराम से आपकी चीज़ों को बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। बाकी जो आप बड़े वीडियोस की बात कहते हैं, जो आप बड़े वीडियोस के लिए कहते हैं, बड़ी वीडियोस को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मेरी ये खुद की ओपिनियन है, मैं खुद ये सोचता हूँ कि ज़्यादा समय वेस्ट करने से अगर मैं उसी चीज़ को आपको कम समय में बहुत अच्छे से समझा सकूँ
तो शायद मैं गलत ना हूँ, इसलिए अपनी वीडियोस मैं इतने ही समय के लिए रखता हूँ कि आपको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अपनी इन्हीं बातों को विराम देते हुए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप खुद सेंटेंस बनाइए, पर्सन, टेंसेस, जहाँ आपको चेंजिंग समझ में आती है, जैसे करना होता है, जो चीज़ें हैं आप अपनी चीज़ों को करिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं प्रेजेंट हूँ आपके साथ। आप हर पल में पूछिए, हर पल में कहिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, तुरंत आपके क्वेश्चंस की आंसरिंग कर दूंगा, ताकि वो प्रॉब्लम आपके पास 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।